नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। और सर इस समय हमारे साथ कनाडा से जुड़े हुए हैं और देश की प्रमुख खबरों की इतनी चिंता और फिक्र रहती है कि जैसे ही आज मोदी और ट्रंप की 40 मिनट बात हुई तो सर का सीधा मैसेज था कि शिव कुमार जल्दी आओ, इस पर बात की जाए। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है। विदेश की धरती से भारत की समस्याओं को लेकर इतना चिंतित रहना। और मुद्दे पर आ जाते हैं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 40 मिनट तक प्रधानमंत्री से किन किन बातों पर बात हुई। क्या पाकिस्तान में जो बात बिगड़ी है उसकी मध्यस्थता करने के लिए भारत से गुजारिश की गई है। हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे अगर हमें ये मौका मिलेगा, लेकिन हमें दिक्कत तो वहां आ रही है कि उन अंधभक्तों का क्या होगा या हमारे विदेश मंत्री का क्या होगा जो कल तक दलाली बता रहे थे। वो कैसे अपनी जान छुड़ाएंगे। हालांकि भाजपा में जान छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिछले आप देख रहे थे काफी दिनों से निशिकांत दुबे थे, बड़े गर्मी में रहते थे। एक दिन उन्होंने नवीन पटनायक के खिलाफ बोल दिया, तब से वो अंतर ध्यान है, तब से दिख नहीं रहे। अब वो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ फिर बोलेंगे तो फिर आ जाएंगे। ऐसे में कई तरीके के, मैं आज देख रहा था सर ने भी एक के पोस्ट पर कमेंट लिखा था कि तुम ये चंडू खाने की खबरें कहां से लाते हो। किसी ने एक विदेश के राष्ट्रपति की खबर को बताया कि ये इजराइल की माता रात में जगती है, दिन में सोती है और देश ऐसे ही बचेगा वरना हिंदुस्तान। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन सर क्या रहा 40 मिनट में, क्या क्या बातें हुई होंगी, मुद्दे पर आ जाएं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच। 40 मिनट कोई कम नहीं होते। दो देशों के मुखियाओं के बीच, खासतौर से अमेरिका और भारत जैसे देशों के मुखिया बात करें, वो भी ऐसे मौके पर जबकि दुनिया ईरान की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ब्लॉकेड कर रखा है ट्रंप और अमेरिका ने। चीन के जहाज वहां से निकल चुके हैं, लेकिन हमारे जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। ऊर्जा का संकट गहराया हुआ है पूरी दुनिया में। ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप का फोन करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी एक्स पर इत्तला देना, अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में सर्जियो गोर, उनके द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है। इस सारी बातचीत में, इस खुलासे में अब तक ये नहीं बताया गया कि असल में विस्तार से किन किन मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री ने दो शब्दों का प्रयोग किया है कि दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है उस पर चर्चा की, खास तौर से पश्चिम एशिया और हॉर्मुज संकट को लेकर भी हम लोगों ने चिंताएं साझा की। अब विस्तृत ब्यौरा तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप बाद में ट्वीट करके बताएं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्या कहा है, कौन सी शर्तें थोप दी हैं या और कोई अनुरोध किया है। मैं बहुत गंभीर दिशा में इस बातचीत को ले जाना चाहता हूं। दो बातें हो सकती हैं। नंबर एक, भारत के रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी। ट्रेड डील में एक शर्त यह भी थी, हमने यस सर करके उसे मान भी लिया था। उसके बाद हमारी जरूरतों को देखते हुए हमने जब फरियाद की अमेरिका से कि हुजूर माई बाप थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हमें रूस से तेल खरीद लेने दीजिए, तो फिर 6 मार्च को स्टीव बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत ने अनुरोध किया था कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए रूस से तेल खरीदने की मोहलत कुछ दिनों के लिए दे दी जाए। तो 30 दिन की मोहलत अमेरिका ने हमको दी। उस मोहलत की समयावधि भी खत्म हो चुकी है, कई दिन हो गए हैं। अब 6 मार्च से 6 अप्रैल मान लीजिए। अब आप ये सोचकर देखिए कि इस बातचीत में क्या मोहलत बढ़ाने की कोई बात हुई है कि हमें रूस से तेल खरीदने के लिए थोड़े दिन और दे दीजिए, अपनी पाबंदी हटा लीजिए। जो लाइसेंस दिया था अमेरिका ने हमें, उस लाइसेंस को थोड़े दिन और बहाल रहने का अनुरोध किया गया हो।
एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात जो है, जिसका संकेत आपने किया, जो मैं सुबह से मैंने ट्वीट भी किया है, जैसे ही ये जानकारी सामने आई, सुबह क्या, जैसे ही प्रधानमंत्री के ट्वीट से जानकारी मिली, क्या यह संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से कह रहे हों कि अब आप मध्यस्थता कीजिए, अगली बिसात नई दिल्ली में बैठेगी ईरान और अमेरिका के बीच में, पासे वहां चले जाएंगे। हो सकता है नरेंद्र मोदी ने कहा हो कि अहो भाग्य, हम इस मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। हो सकता है जैसे शहबाज शरीफ को पूरा मैसेज टाइप होकर भेजा गया था ड्राफ्ट करके, जैसा कि तैसा उन्होंने पेस्ट कर दिया था, उसमें लिखा हुआ था ड्राफ्ट मैसेज फॉर पाकिस्तान पीएम नहीं सर, एक्स जी। उस पर तो अपने यहाँ के कई अंधभक्त पत्रकारों ने ये भी कहा था कि ये मैसेज परवेज शहबाज तो लिख नहीं सकते शरीफ जी, ये तो मैसेज किसी का लिखा हुआ है, उसे कॉपी पेस्ट किया गया, ये भी तो बड़ी चर्चा हुई। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं कि वो मैसेज जो था, उसकी पहली लाइन जिसकी वजह से ये चोरी पकड़ी गई, उसमें पहली लाइन में लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज फॉर एक्स, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए के द्वारा एक्स पर पोस्ट करने का ड्राफ्ट मैसेज, यानी उसका मसौदा। शहबाज शरीफ ने बिना देखे कॉपी पोस्ट पेस्ट कर दिया। पूरी संभावना है कि व्हाइट हाउस से ही आया होगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में, एक दो दिन के अंदर, अगर भारत इस मध्यस्थता को करता है तो ऐसा ही कोई मैसेज व्हाइट हाउस से हमें भी नहीं मिल जाए? ये संभावना मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जता रहा हूं, क्योंकि ट्रेड डील का तो सारा मसौदा अमेरिका से ही आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सारे ऐलान किए, सारी शर्तें, सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, $500 बिलियन का धंधा करना है भारत को अमेरिका से, रूस से तेल नहीं खरीदना है, 0% टैरिफ रखना है भारत को अमेरिका के सामान पर, 18% टैरिफ अमेरिका लगाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ भी तो वहीं से ड्राफ्ट होके आया था, हमें तो सिर्फ सील सिक्का लगाना था। फिर भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर भारत को मध्यस्थता का अवसर मिले तो इसे स्वीकार करना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, कूटनीति में, डिप्लोमेसी में बहुत बड़ी बात होती है कि किसी बड़े युद्ध को टालने के लिए कोई तीसरा देश मेजबानी करे, उसके यहाँ टेबल लगे, वहां चर्चा हो, दोनों पक्ष आकर बैठे। अब आपकी वो जो चिंता है उस पर आते हैं। हमने उस पर कई बार बात की है कि शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर राकेश पाठक, हम जैसे बहुत सारे लोग जो युद्ध विरोधी हैं, जो शांति की कामना करते हैं, जो भारत के रसूख के लिए भी लगातार चिंतित हैं कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री का जलवा फिर से कायम हो। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि भारत में इसकी मेजबानी हो, युद्ध शांत हो, टले इस लड़ाई आगे चलकर, ताकि पूरी दुनिया में अमन चैन हो। लेकिन उन लोगों का क्या करेंगे जो जुमा 4 रोज पहले मध्यस्थता को दलाली कह रहे थे? भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, समर्थक, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, ट्विटर पर ऐसे ज्ञान बघार रहे थे कि जैसे विदेश नीति के इनसे बड़े जानकार और कोई है ही नहीं। बता रहे थे कि इस लड़ाई में दूर रहना बहुत अच्छा रहा, भारत की विदेश नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटो बचो की नीति करके देश को बचा लिया संकट से, और दलाली नहीं करना है हमें, इसलिए हम मध्यस्थता नहीं करेंगे। उनका क्या होगा अगर भारत ने मध्यस्थता की? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आ रहे हैं बात करने, ईरान की तरफ से भी सहमति मिली जाएगी, तो नरेंद्र मोदी इनकार नहीं कर सकेंगे। अब वो जो आपने बात कही थी कि इन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10-12 साल में थूक कर चाटने का इतना अभ्यास हो चुका है, इतना अभ्यास हो चुका है जितना दुनिया में और किसी विचारधारा के लोगों के पास नहीं है। उनके लिए हर चीज मास्टर स्ट्रोक है। किसान कानून लागू करना मास्टर स्ट्रोक, नरेंद्र मोदी ने कानून वापस ले लिए, मास्टर स्ट्रोक।
वक्फ बिल ला रहे थे, मास्टर स्ट्रोक रोक लिया, मास्टर स्ट्रोक। इतनी लंबी फहरिस्त है इनके अपने बयानों से, अपने स्टैंड से पलट जाने की, कि मैं अक्सर कहता हूं ये इमली के पत्ते पर गुलाटी खा जाते हैं, गुलटैया खा जाते हैं ये लोग। थूक कर चाटना एक बहुत ही घृणित मुहावरा है। मैं बार बार हर चैनल पर, हर पटल पर कहता हूं कि मुझे इस मुहावरे का इस्तेमाल न करना पड़े, भगवान न करे मुझे इसे बार बार दोहराना पड़े, लेकिन हम क्या करें। नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक, उनके अंधभक्त हर मौके पर इस मुहावरे का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप लिख कर ले लीजिए, हमारे दर्शक इसको कान खोलकर सुन लें और नोट कर लें। अगर भारत ने मध्यस्थता की ईरान और अमेरिका के बीच, अगली बैठक अगर नई दिल्ली में हुई, तो आप देखेंगे ये सारे लोग जो कल तक मध्यस्थता को दलाली कहते थे, इनके पास टूल किट से बना बनाया मैटर आएगा इसके पक्ष में, फिर ये हल्ला मचाएंगे, फिर ये छत पर खड़े होकर डांस करेंगे। देखिए मोदी जी का जलवा, पाकिस्तान जो नहीं करवा सका वो दिल्ली में हो रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं। ये होती है विदेश नीति। हम फिर भी पूरी जिम्मेदारी से भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह रहे हैं कि अगर भारत को ये मध्यस्थता करने को मिले तो ये हमारा सौभाग्य होगा। शांति समझौता दिल्ली में हो, इसका नाम इतिहास में दर्ज हो दिल्ली अकॉर्ड के रूप में, दिल्ली समझौते के रूप में, जैसे कैंप डेविड समझौता, ताशकंद समझौता। इस तरह के इतिहास में जो दर्ज हो जाने वाले नाम हैं, उनमें दिल्ली समझौता भी दर्ज हो। हमारी कामना तो यही है। अंधभक्त अपनी जाने, उन्हें तो बहुत प्रैक्टिस है, बहुत अभ्यास है, वे इस पर भी थूक कर चाट लेंगे। जी शिव कुमार। सर ये तो कई बातें हैं, आपने किसान बिल बता दिया, हमारे तो गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि ये कानून हम जरूर लागू करेंगे, वो कानून अभी लागू नहीं हो पाया। तो प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान में कहा कि किसी ने नहीं कहा सदन में, आप लोगों ने गलत सुन लिया होगा, वो तो आज तक लोकसभा की टीवी पर पड़ा हुआ है। तो जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुकर जाते हो तो फिर और की क्या बिसात है। बिल्कुल, और से हम क्या कहेंगे। दिल्ली के लोग 2500 रुपया के खोज रहे हैं, बंगाल में बता रहे हैं 3000 रुपया देंगे। हर जगह आपके मध्य प्रदेश में लाडली बहना अभी भी घूम रही है, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, कोई खास बात नहीं है। लेकिन सर क्या हुआ होगा 40 मिनट? 40 मिनट तो एक बहुत लंबा पीरियड हो गया। क्या हुई होगी बातचीत? और भी कुछ बातचीत का अनुमान, क्योंकि हम तो कयास लगा सकते हैं, सचवाच तो किसी को बताते नहीं। वो तो जो खिलखिला कर हंसते हैं, उस वीडियो की भी वॉइस म्यूट कर दी जाती है ताकि हंसने की आवाज भी कहीं जोर से ना आ जाए, या हंसने में ही कुछ गड़बड़ी आ जाए। तो ये रिकॉर्डिंग तो आएगी नहीं किसी के सामने। लेकिन क्या इसमें इस बार मस्क रहे थे कि नहीं, ये भी सवाल है। या फिर अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ अमेरिका में लगातार खबरें चल रही हैं, उनके खिलाफ केस में कुछ गर्मी आ रही है, क्या उसको लेकर बातचीत हुई होगी? देखिए अभी तो ये रहस्य है, हम और आप नहीं जानते कि दोनों नेताओं में क्या बातचीत हुई। लेकिन आप तो जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जब दो देशों के मुखिया बात करते हैं तो उसका सब रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार होती है, सारी बातचीत, सारे मुद्दे सब व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड में होंगे, यहां भी होंगे। अब उसमें कई मुद्दे हो सकते हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जैसे ईरान में फंसे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है नरेंद्र मोदी से किसी बड़े बयान की उम्मीद कर रहे हो, अमेरिका के पक्ष में, इजराइल के पक्ष में, क्योंकि मोदी जी तो इजराइल की संसद में जाकर कह चुके हैं, वी स्टैंड्स विद इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप तो उनके माय डियर फ्रेंड हैं ही, उन्होंने ट्रंप के लिए वोट मांगे थे अमेरिका जाकर। इसमें यह भी हो सकता है कि वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए कहा हो मोदी से, पहले भी कह चुके हैं। हो सकता है इसमें ट्रेड डील की कुछ और शर्तें याद आ गई हों डोनाल्ड ट्रंप को, तो उस बारे में दिशा निर्देश दे दिए गए हो। यह भी हो सकता है कि बार बार राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर एप्स्टीन फाइल्स, अडानी के केस का हवाला देते हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में भी कुछ याद दिला रहे हों
कि राहुल गांधी कह तो ठीक रहे हैं, जब तक भारत सरकार औपचारिक रूप से या विदेश मंत्रालय खुले तौर पर एक अधिकृत बयान जारी न करे कि प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति में किन किन मुद्दों पर क्या क्या बातचीत हुई है, किन बातों पर उन्होंने सहमति दी है, किन बातों पर असहमति दर्ज कराई है, क्या प्रधानमंत्री ने ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई को गलत कहा है, ट्रंप से कहा है इस लड़ाई को रोकें, क्योंकि उनके ट्वीट में कहीं नहीं है कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा, माय डियर फ्रेंड से कहा कि इस लड़ाई को अब बंद कर दीजिए, बहुत हो गया, ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, आप हॉर्मुज के चक्कर में मत पड़िए, वहां ब्लॉकेड मत लगाइए। एक भी तथ्य जब तक अधिकृत रूप से सामने ना आ जाए तब तक हम तो यही कयास लगा सकते हैं कि हो सकता है रूस से तेल खरीदने की मोहलत बढ़ाने के लिए गुहार लगाई हो मोदी जी ने, या ट्रंप ने कहा हो कि हम बातचीत करने दिल्ली आ रहे हैं, तैयारी करो, ईरान से बात करो, आप ईरान से बात कीजिए, हम पहुंचते हैं। हो सकता है ये हो रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के युग में, मोदी की सरकार में विदेश नीति के मोर्चे पर पिछले 10-12 सालों में इतनी तरह की गफलतें रही हैं, सरकार का रवैया इतना ढुलमुल और असमंजस भरा रहा है कि यही समझ में नहीं आता कि भारत सरकार असल में चाहती क्या है। खास तौर से इस वक्त पश्चिम एशिया का जो संकट है, इसमें पहले दिन से और युद्ध शुरू होने के और 72 घंटे पहले इजराइल जाकर मोदी ने जो गलती की है, उसका निराकरण, उसका निवारण, उसका परिमार्जन अब तक नहीं हो सका है। और आगे भी नरेंद्र मोदी विदेश नीति के मामले में कुछ ऐसे बदलाव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा स्टैंड लेते नहीं दिख रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि भारत गुट निरपेक्ष नीति पर चलता है और आज भी अमेरिका या इजराइल का पिट्ठू नहीं है। पर आज की तारीख में तो मोदी और मोदी की सरकार भारत को इजराइल का पिट्ठू बना चुकी है, पिछलग्गू बना चुके हैं ये लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो खी भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो टेलीफोनिक बातचीत है, सामने कहीं मिले होते, झप्पी पप्पी किया होता, गले मिले होते, खी किया होता तो दुनिया देख लेती, भले ही म्यूट में देखते हम लोग, तस्वीर तो आ जाती, म्यूट वीडियो तो आ जाता। अब इस टेलीफोन का तो यही है कि आप रिकॉर्ड में से जो भी स्टिल फोटो होते हैं फोन लिए हुए, जो मैंने ट्वीट में लगाए हैं, उनके जरिए ही हम समझ सकते हैं कि टेलीफोन पर कोई बात हुई है। बात हुई, क्या बात हुई, ये तो देश को जानना है, कब पता लगेगा हम नहीं जानते। मोदी जी ने जो लिखा है उसका हिंदी भावार्थ यह है कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की बातचीत की है। हमने सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की, हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी हमने जोर दिया है। अब इसमें से तो कयास लगाना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि यही तो सब चल रहा है, इसे ही तो लिखा जाएगा। अब सवाल यह है सर, इस सब लब्बो लुआब में प्राथमिकता आपको क्या दिखती है? देखिए, भारत के हित में पहली प्राथमिकता तो ये होना चाहिए, भले उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप से बात करना पड़े, हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमारी जो तेल की आपूर्ति है, पेट्रोलियम पदार्थों की, गैस की आपूर्ति है, वो निर्बाध रूप से जारी रहे। उसके लिए चाहे रूस से बात करना पड़े, चीन से बात करना पड़े, ईरान से बात करना पड़े, या डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाना पड़े, प्राथमिकता तो देश का हित होना चाहिए, राष्ट्रीय हित होना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का कोई योगदान पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को सुलझाने में दिखाई दे, दुनिया की नजर में आना चाहिए कि मोदी और ट्रंप ने बात की है तो उसका ये नतीजा निकला है। मोदी जी ने ट्रंप से कहा कि लड़ाई को रोकिए, तब हम विश्व शांति के ध्वजवाहक कहलाएंगे।
हम तो चाहेंगे शिव कुमार जी कि प्रधानमंत्री मोदी के इस टेलीफोन से जो आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है, जंग रुक जाए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाए, तेल के टैंकर रवाना हो जाए, पूरी दुनिया में राहत की सांस ली जाए, फिर हम कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु है। फिर हमें किसी फर्जी संस्था के सर्वे की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं विश्व के। हम तो खुद ही कहेंगे, हम चाहते हैं ऐसा हो, प्रधानमंत्री की अगुवाई में, उनकी मध्यस्थता में बातचीत हो और जंग रुके। तो इस टेलीफोनिक बातचीत में और क्या क्या हुआ है, ये जब तक दोनों सरकारों की तरफ से, या आशंका तो ये है, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी इसका पूरा खुलासा कर दें कि क्या बात हुई है। अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा होगा, अभी तो सवेरा हुआ है, इंडिया में तो रात हो चुकी है, अमेरिका में तो अब डोनाल्ड ट्रंप अब आएंगे अपनी मनमर्जी करने के लिए। हाँ, वो उनके लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, उनके ट्वीट में आएगा कि उन्होंने क्या कहा मोदी जी से, किस बारे में बात की है। हम फिर दोहरा रहे हैं, हमारी प्राथमिकता शांति होना चाहिए। मोदी जी के ही शब्दों में, हम युद्ध नहीं बुद्ध का देश हैं, तो बुद्ध के देश के मुखिया को जंग रुकवाने के लिए अपनी दोस्ती का हवाला भी देना चाहिए। जय वीरू जैसी दोस्ती है ना ट्रंप और मोदी की, तो उन्हें कसम दिलानी चाहिए, जैसे जय और वीरू एक दूसरे की कसम खाते थे। तो अब जब तक ट्रंप की तरफ से खुलासा न हो जाए, हम भी और ज्यादा कयास नहीं लगा सकते। जी चलिए सर, आपने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि अभी तक हम क्या कयास लगाएं। जब तक जिन लोगों की मध्य बात हुई है वो बात का तो खुलासा करें। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।